2011 में जन आंदोलन ने भ्रष्ट सरकारों से आज़ादी हासिल करने के आक्रोश में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को जन्म दिया। आम आदमी ने इतने कम वक्त में दिल्ली में अपनी सरकार बनाने और जनता से किए गए वादों के मुताबिक सरकार त्यागने का करिश्मा कर दिखाया। आम आदमी पार्टी नई शक्ति के रूप में 2014 के लोकसभा चुनाव पूरे देश में लड़ रही है। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी का उम्मीदवार एक ऐसा पुल है जो आज़ादी की उस लड़ाई और इस लड़ाई को जोड़ता है। नीयत साफ वाला बंदा प्रोफेसर राजमोहन गांधी, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, बहुत सादा मिजाज आदमी है, काफ़ी सिंसियर पर्सन है और इस सीन द वर्ल्ड काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। किसी पार्टी का उनसे अच्छा कैंडिडेट है ही नहीं, बहुत ही अच्छे विचार हैं। मैं दिल्ली में मेरा स्कूल हुआ, मॉडर्न स्कूल, कॉलेज हुआ, सेंट स्टीफेंस कॉलेज। फिर मैंने दिल्ली में बहुत सारे साल उसके बाद बिताए हैं। मैं 8 साल तक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एक प्रोफेसर रहा हूँ चाणक्यपुरी में। और मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली में बिताया। मैं 2 साल राज्यसभा का भी सदस्य यहाँ था। दिल्ली से उनका एक रब्त है हमेशा से, और वो सोशल वर्कर हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। वो अच्छे निर्बल आदमी हैं, शांति प्रिय हैं और मन में बड़ा अच्छा लगता है कि महात्मा गांधी जी के पौत्र जो हैं इस इलाके से आ रहे हैं। अगर लोग जिताएंगे तो उनको एक श्रद्धांजलि होगी महात्मा गांधी को। गांधी के विचारों के भारत और आज के भारत के बीच की खाई को पाटने का सिरा आज राजमोहन ने अपने हाथों में लिया है। गांधी जी का सबसे बड़ा असूल था सच्चाई और ईमानदारी। भ्रष्ट नेताओं से अब हमें आज़ादी दिलाने के लिए अगर कोई क्रांति आई है, वो कोई क्रांति लेकर आया है तो आम आदमी पार्टी लेकर आई है। दूसरी पार्टी में तो बहुत बड़ा दोनों भ्रष्टाचारी हैं, पक्के भ्रष्टाचारी, कम नहीं है। और पार्टियां बहुत भ्रष्ट हो चुकी हैं और आम आदमी पार्टी यही जो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकती है। ये एक ही पार्टी है जो करप्शन के बिल्कुल खिलाफ है, किसी कॉम्प्रोमाइज़ के बगैर। बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस, तो फिर आप लूटिए, ये जनता बर्बाद है। बाकी पार्टी ऊपर की पार्टियों को ही उठाते हैं जो अमीर होते हैं। अमीर और आम आदमी के बीच के अंतर को कम करने की बात तो सब पार्टियां करती हैं, लेकिन काम बिल्कुल उसके विपरीत। कांग्रेस कितना पैसा खर्च कर रही है चुनाव पे, बीजेपी कितना कर रही है, आम आदमी कितना कर रही है, तो सबसे ज़्यादा बजट निकलेगा कि बीजेपी पैसा खर्च कर रही है होर्डिंग्स पे, हर चीज़ में। करोड़ों 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 हज़ारों करोड़ पैसे इश्तहार के लिए बीजेपी ने और कुछ हद तक कांग्रेस ने दिल्ली में खर्च किए हैं, दिल्ली में ही। अगर ये पैसे दिल्ली के लोगों को मिलते तो हमारे जमुना के कुछ पुल बन जाते, हमारे कुछ नई फैक्ट्रियां बन जाती, स्कूल बन जाते, अस्पताल बन जाते। दिल्ली के डेवलपमेंट में अगर ये पैसा लगाया जाता तो दिल्ली के लिए क्या नहीं हो सकता था। लेकिन ये पार्टियां रचनात्मक और विकास का काम सही मायनों में नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी विचारधारा ही नकारात्मक और दूरियां बढ़ाने वाली है। आरएसएस जो इनकी शाखा है, मेन तो आरएसएस पे दम है, वो कहती है कि वो मोमडम्स को बिल्कुल खलक कर देती है। कांग्रेस में भी यही हाल है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी थी जिसमें सारे धर्मों को एक साथ लेके चला गया था। यही बीजेपी वाले उन बिहारियों को शिवसेना जो भगाती है उन्हीं से गठबंधन ये करते हैं और यहाँ पे उनसे वोट मांगते हैं। अब बताओ कैसे बिहारी भाई, कैसे पूर्वांचल भाई उसको वोट दे देगा। हमें इस देश को चलाने के लिए सबको साथ ले जाना है। ये देश सबका है, जो यहाँ पैदा हुआ है, जो यहाँ रहता है, हर एक इंसान का ये देश है। हम सब के इस देश में पहली बार आम आदमी की सरकार बनी और थोड़े ही समय में ऐसी छाप छोड़ी कि हम भूल नहीं सकते। सीएम बनते ही उसने क्या नाम जी 5 दिन हुए नहीं उसको, 5 दिन में उन्होंने बिजली का बिल आधा कर दिया, पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर। अभी तक किसी पार्टी ने ऐसा कभी नहीं करा, मेरी भी इतनी उम्र हो गई। कम से कम उन्होंने जो है क्या नाम एक शुरुआत तो की, कुछ लोगों को राहत पहुंचाने की। यहाँ तक हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी जो है किसी से जो घूसखोरी करते थे वो भी नहीं कर रहे थे। पैसा लेने को तैयार नहीं है, दलाल नहीं मिल रहा है और अफसरान कह रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। बिजली का दफ्तर हो चाहे पानी का दफ्तर हो, सब जगह जो है बेहतर माहौल बन गया था। जब से झाड़ू वाले बैठे थे
में कोई खोज फिकिर 26 जनवरी के भी खोज फिकिर नहीं हुआ था। ऑटो वाला के पीछे ऑटो वाला बर्बाद है, चलान देते हैं। फिर हम लोग जितना ऑटो वाला है सबका मीटिंग है कि झाड़ू में वोट पड़े। उन्होंने 49 दिनों में वो काम किया जो 65 सालों में भी नहीं हुआ। उन्होंने जो वादे करे थे वो 60 महीनों के लिए किए थे, लोग उनसे 60 दिन में करवाना चाह रहे थे और वो पिछले 60 साल से नहीं हुए। तो अजीब सी बात है कि लोग एक अच्छे आदमी को कोई बर्दाश्त करना नहीं चाह रहा था। उन्होंने लोकपाल बिल पास करवा रहे थे, कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया, और क्या करता फिर तो उसे छोड़ना ही पड़ता। फिर उनके बड़े नेताओं ने तो उन्हें सपोर्ट करा और उनके ही नेताओं ने मिलकर उन्हें नीचे गिराया। पर हम गरीब आदमी करे, पर हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा। 40 दिन में इतना करा, बहुत कुछ करा। जो सरकार है, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाले हो, सरकारी ऑफिसर हो, वो सब आम जनता के सर्वेंट, नौकर, सेवक हो, वो हमारे मालिक नहीं हैं। उन्हें जनता का काम करना है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिलती, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं। ये जो हमारी समस्याएं हैं, पानी की, सीवर की, ट्रैफिक की, कूड़े के पहाड़ यहाँ आ गए हैं। स्कूलों का सवाल है, अस्पतालों का सवाल है। ये कुछ सरकारें या सरकारी एजेंसीज अपने आप नहीं हल कर पाएंगी। एक सांसद, कुछ विधायक और डीडीए और एमसीडी के साथ साथ हमें जनशक्ति को जोड़ना है। जनशक्ति ही सही लोकतंत्र है। पहली बार आम आदमी को एहसास हुआ कि सत्ता उसके हाथ है। इस शक्ति की छोटी सी धारा अब एक दरिया सी बन गई है। मैंने एक ट्रेमेंडस चेंज महसूस किया असेंबली इलेक्शन और अब लोकसभा इलेक्शन में। पहले लोग हमें सुनने के लिए तैयार नहीं थे, हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत मुश्किल से हमें लोगों के पास पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब वो पूरी तरह आम आदमी पार्टी के साथ आने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी एक ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है जो हम लोगों के बीच रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे आदमी है। जो परेशानी आम जनता को है और वो उसे निजात दिलाना चाहते हैं, जब तक कोई भी पार्टी नहीं समझ पाई है। कोई पार्टी बेसिकली किसी नीतियों की बात नहीं करती, चेंज की बात नहीं करती। इस पार्टी में लोगों का जुड़ने का मकसद था कि एक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, और वो इन्होंने कर दिखाया। जब धरती से हमारी नीतियाँ बनेगी, हमारी मोहल्ला सभा होंगी, हमारे ग्राम सभा होंगे, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। अधिकार और हक के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम सबको ये सोचना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो देश के भले के लिए है या नहीं, जो काम मैं कर रहा हूँ उससे हम सबकी हालत सुधर रही है या नहीं। सरकार तो हमारे सेवक हैं, आम जनता मालिक है, तो हमें अगर हम मालिक हैं तो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आती है। ये एहसास हमें राजमोहन गांधी ही दिला सकते हैं, जिन्हें न माया मोह है न कुर्सी की चाह। उनका हर काम आम आदमी की सच्ची आज़ादी की लड़ाई की विरासत का हिस्सा है। जो काम गांधी जी ने तमाम कम्युनिटीज़ को जोड़ के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज़ाद कराने में सारे लोग शामिल हुए थे। इस वक्त मुल्क में करप्शन ही नहीं, पूरे एक तब्दीली का माहौल है। और इस माहौल में राजमोहन गांधी का इस इलाके से इलेक्शन जीतना, हम उस पूरे मिशन को, जो आज़ादी का मिशन था, उसको एक नई रविश दे सकते हैं। लोकसभा में दिल्ली की 7 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। हमारा एक बहुत ही तगड़ा ब्लॉक लोकसभा में होगा। और दूसरी बात यह है कि कुछ ही हफ्तों में इसके बाद दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं और उस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार बनाएगी, बहुमत होगा। तो उस समय दिल्ली के वालों के लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ऐसे सांसद वहाँ बैठे लोकसभा में जो दिल्ली की जो आने वाली सरकार है उसके साथ काम करके दिल्ली की समस्याओं का हल करें। सबके सब राजमोहन गांधी की तरह निष्ठावान, जिसे कहते हैं एकदम नीट एंड क्लीन, उस छवि के आदमी अंदर आने चाहिए। समाज को वोट दो अगर आप जन लोकपाल बिल चाहते हो तो, अपने आप को वोट दो अगर आप एक अच्छी व्यवस्था चाहते हो तो, अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हो तो वोट दो, अगर आप रिश्वतखोरी से मुक्त होना चाहते हो तो वोट दो, अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो तो प्रोफेसर राजमोहन गांधी जी को वोट दो। हमें इलेक्शन तो जीतना है, लेकिन उसके बाद हमें एक बड़ी पार्टी देश भर में तैयार करनी है, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, लेकिन ठोस काम करने के लिए। शिवसेना महाराष्ट्र की है, अकाली पंजाब के हैं, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की है, डीएमके एडीएमके तमिलनाडु के हैं, ये पुरानी पार्टियां। लेकिन
आम आदमी पार्टी नई पार्टी एक ऑल इंडिया पार्टी हो गई है। हमें सरकार को तो ईमानदारी से मजबूती के साथ चलाना है, जो पैसा गरीबों के लिए एलोकेट किया जाता है सही तरीके से खर्च करना है उसको, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस पूर्व दिल्ली की जनता को जोड़ना है और ऐसे लोगों को जोड़ना है जो सचमुच कुछ काम करना चाहते हैं। तब हम अच्छी तरह से जो हमारे ज़मीन पर जो समस्याएं हैं उसका हल कर पाएंगे। राजमोहन गांधी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।